नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 संस्कृत का त्रयोदश पाठ छितो राजते भारत स्वर्णभूमि। इसका अनुवाद हम प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। त्रयोदशा पाठ मतलब पाठ 13। छितो राजते भारत स्वर्णभूमि मतलब धरती पर, छितो मतलब धरती, राजते मतलब सुशोभित, भारत की स्वर्णभूमि धरती पर सुशोभित भारत की स्वर्णभूमि। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महानतिया को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता तथा परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया गया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं हम इस श्लोक को और इसका अनुवाद भी हम समझते जाते हैं। यहाँ पर इसका शब्दार्थ दिया हुआ है। शब्दार्थ पहले पढ़ लेते हैं। पीयूष तुल्यम मतलब अमृत समान, भांति भांति मतलब सुशोभित होती है, शस्य मतलब फसलों से, धरेयम मतलब धरा प्लस यम या पृथ्वी, छितो छिति मतलब पृथ्वी पर, त्रिशूल अग्नि नागे पृथ्वी वस्त्र घोरे घोरे, त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी 4 मिसाइलों के अस्त्रों के नाम हैं। मेदिनी, मेदिनी मतलब पृथ्वी होता है। पर्वणाम उत्सवानाम पर्व और उत्सवों की, निमज्जति विद्वानों की, विपश्चि जनानाम यंत्र विद्या को जानने वालों की, यंत्र विद्याधारा नाम मध्य भाग तक, भीषक वैद्य चिकित्सक, प्रबंधयुता नाम प्रबंधक समुदाय प्रबंध कार्यों में लगे हुए, नट नटी अभिनेता अभिनेत्री, केसरी नाम सिंहों की, तटी नाम नदियों की, भूधरा नाम भू पर्वतों का, और भूपिका नाम कोयलों का, शिखी नाम मोरों का। तो इस तरीके से इसका शब्दार्थ है। अब हम इसके श्लोक को पढ़ते हैं और साथ साथ इसका अनुवाद समझते हैं। संपूर्ण सदेवासी खाद्यान्नम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयं स्वर्णवद् भाति सस्ये धरेयम छितो राजते भारत स्वर्णभूमि। संपूर्ण सदेवासी खाद्यान्न भांडम, खाद्यान्न भांडम मतलब भंडार से, अनाजों के भंडार। संपूर्ण सदैव वासी, जहाँ जिस धरती पर, जिस पृथ्वी पर, जिस धरा पर संपूर्ण सदैव वासी खाद्यान्न बनाम, जहाँ अनाजों के भंडार सदा संपूर्ण सदैव भरे रहते हैं, संपूर्ण रहते हैं, परिपूरित रहते हैं, जहाँ फसलों के भंडार सदा भरे रहते हैं। नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, पीयूष मतलब होता है अमृत, अमृत तुल्य मतलब समान, अमृत के समान है। जो नदी का जल जो है वह अमृत का समान है। इयम स्वर्णवद् भाति सस्ये धरेयम, और सस्य मतलब होता है फसल, स्वर्णवद् मतलब सोने के समान, भाति मतलब के समान, है ना। तो यहाँ फसलों की पूर्ण यह धरती सोने के समान चमकती है। छितो राजते भारत स्वर्णभूमि, वह पृथ्वी पर भारत स्वर्णभूमि सुशोभित है। ऐसा भारत स्वर्णभूमि जो है वह पृथ्वी पर सुशोभित है, जहाँ अनाजों के भंडार सदा भरे रहते हैं, नदियों का जल अमृत के समान है, फसलों से पूर्ण यह धरती सोने के समान चमकती है, पृथ्वी पर यह भारत स्वर्णभूमि सुशोभित है। त्रिशूला अग्निनागे पृथ्वी यत्र घोरे अणूनां महाशक्ति भी पूरितेयम सदा राष्ट्र रक्षता नाम धरेयम छितो राजते भारत स्वर्णभूमि। यह जो धरती है, यह जो पृथ्वी है, वहाँ पर त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आकाश आदि भयानक मिसाइलों के द्वारा, अणुनाम महाशक्ति भी परित्ययम, अणुनाम अणु परमाणु शक्तियाँ और महाशक्तियाँ जो है परमाणुओं की महाशक्तियों से परिपूर्ण है। यह जो पृथ्वी है, यह जो भारत स्वर्णभूमि जो है, भारत भूमि जो है, वह त्रिशूल, अग्नि, नाग,
पृथ्वी, आकाश आदि अस्त्रों से, आदि परमाणु बम से, आदि अस्त्रों परमाणुओं से, परमाणु की महाशक्ति से परिपूर्ण है। सदा राष्ट्र रक्षता नाम धरे हम, और यह जो भारत भूमि है वह सदैव राष्ट्र की रक्षा करने के लिए संलग्न रहती है। छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, इस प्रकार से यह भारत की जो स्वर्ण भूमि है वह पृथ्वी पर सुशोभित है। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूविदेव गेया सदा पवर्ण उत्सवानां धरेयं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं वीर भोग्या, यहाँ की जो भूमि है वह वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली जो भूमि है। और कर्म सेव्या मतलब भूमि से सेवा के योग्य किसानों की जो यह भूमि है। भूदेव गया, और भूदेव गया मतलब भूमि जो है वह देवताओं से सम्मानित है। सदा पर्व उत्सवानां धरे, सदैव पर्व और उत्सवों की यह भूमि सदा जगत वंदनीय, संसार में वंदनीय है। यह जो भारत की जो भूमि है वह वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली भूमि, कर्म से सेवा योग्य किसानों की भूमि, देवताओं से सम्मानित सदा पर्व और उत्सवों की यह भूमि संसार में वंदनीय है। और यह जो भारत की भूमि है, भारत की स्वर्ण भूमि विश्व में सुशोभित है। ये ज्ञानी नाम च वैज्ञानिका नाम विपश्य जनानां नियम संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। यह जो भारत की स्वर्ण भूमि है वह यह बहुत प्रकार के मतावलंबियों के होने पर भी वैज्ञानिकों विपिश जना नाम, है ना, विपिश जना नाम मतलब विद्वानों तथा संस्कृति की यह भूमि है। और यह जो भारत भूमि है वह भारत की जो स्वर्ण भूमि है विश्व में सुशोभित है। यम शिल्पानां यंत्र विद्याधाराणां धिषिक्त शास्त्रीणां भूप्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। और यह जो भारत की जो स्वर्ण भूमि है वह शिल्पियों से, यंत्र विद्याधाराणां इंजीनियरों से, भिषिक्त शास्त्री नाम, और ये जो भारत की जो स्वर्ण भूमि है चिकित्सकों से, भिषिक्त मतलब चिकित्सकों से, शास्त्री नाम और विद्वानों से। ये जो भारत की जो भूमि है वह भूप्रबंध के मतलब प्रबंधकों से, नटानाम मतलब नटानाम अभिनेताओं से, नटीनाम अभिनेत्रियों से, कवियों से, कवियों की यह भूमि है, कवियों को धारण करने वाली यह भूमि है। और इस प्रकार से यह जो भारत की स्वर्ण भूमि है वह पृथ्वी पर सुशोभित है। यम शिल्पानाम, यह शिल्पियों से, शिल्पकारों से, इंजीनियरों से, चिकित्सकों से, प्रबंधकों से, अभिनेताओं से और अभिनेत्रियों और कवियों की यह भूमि है जो भारत की जो विश्व में स्वर्ण भूमि जो विश्व में सुशोभित है। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनां नियम वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। यह जो स्वर्ण भूमि है यह वनों दिग्गजानां मतलब हाथियों, गजानां हाथियों से, केसरीणां सिंहों से, नदी तटीनां नदियों से, और भूधराणां पर्वतों से, शिखीनां मोरों से, शुकानां तोतों से, पिकानां कोयलों से भरी हुई है, कोयलों की यह भूमि है। इस प्रकार यह जो भारत की स्वर्ण भूमि है वह पृथ्वी पर शोभायमान है। यह वनों से, हाथियों से, सिंहों से, पर्वतों से, मोरों से और तोतों से, कोयलों की भूमि है। और यह भारत की स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित है।
यहाँ पर शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब हम अभ्यास प्रश्न उत्तर को करेंगे। प्रश्नानाम उत्तरानी एक पदेन लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। अब हम इसको कंप्लीट आंसर भी लिख सकते हैं। यम धरा क स्वर्णवत भांति, भांति मतलब सुशोभित है। यह धरा किससे सोने के समान सुशोभित है? किससे? सत्य से। सस्य मतलब फसलों से, फसलों के समान स्वर्णवत सुशोभित है। यम धरा प्रशस्य स्वर्णवत भांति। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, भारत स्वर्ण की जो स्वर्ण भूमि है वह कहाँ विराजित है? तो यहाँ पर आएगा छितो, पृथ्वी में सुशोभित है, पृथ्वी में सुशोभित है, तो छितो आ जाएगा आंसर। यम केशा महाशक्ति भी पूरिता, यहाँ यह किस किस महाशक्ति से परिपूरित है? तो अणुओं की, परमाणु शक्तियों की जो महाशक्ति है उससे परिपूरित है, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर अणुनाम। 14 नंबर का क्वेश्चन है इयम भू कस्मिन युता नाम अस्ति, तो यहाँ पर आंसर है इयम भू प्रबंधे युता नाम अस्ति। अत्र किम सदैव संपूर्णम अस्ति, अत्र सदैव किससे संपूर्णित है? संपूर्ण है खाद्यान्न भंडार से, यहाँ खाद्यान्न का भंडार संपूर्ण है, तो खाद्यान्न भांडम सदैव संपूर्णम अस्ति हो जाएगा। समानार्थक पदानि चित्वा पठात चित्वा लिखा, समानार्थक पद को पाठ से ढूंढकर हमको लिखना है। पृथ्वी नाम और किसको बोलते हैं? छितों को हम पृथ्वी नाम बोलते हैं। सुशोभित भांति मतलब होता है सुशोभित। बुद्धिमता विपिश जला नाम मतलब बुद्धिमता होता है। मयूरा नाम सुखी नाम मतलब मयूरा नाम होता है। अनिकाशाम बहु नाम होता है। उसी प्रकार से श्लोकाशान मेलनम कृत्वा लिखत, मेलन करना है मतलब मिलाना है इसको, तो हमने अभी श्लोक पढ़ा है उसी हिसाब से मिलाना है। त्रिशूल अग्नि नागे पृथ्वी यह शास्त्र गोरे अमुना महाशक्ति भी पूरी तैयार हो जाएगा। सदा पर्व उत्सवानाम धरेयम छितो राजते भारत स्वर्णभूमि वने दिग्गजा नाम तथा केसरी नाम तटिधामीयम वर्तते भूधरा नाम संपूर्ण सदैवासी खाद्यान्न भंडम, और यहाँ पर हो जाएगा खाद्यान्न भंडम। नदी नीरजलम यत्र पीयूष तुल्यम यम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीय चा भूत देव गया। इसके बाद है चित्रम दृष्टवा पाठात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुत, वाक्य वो पूरा करना है चित्रों को देखकर। अस्मिन चित्र, ये चित्र किसका दिख रहा है? नदी का दिख रहा है। नदी कहाँ से निकलती है? इस चित्र में हमको फिल इन द ब्लैंक दे दिया है, तो इसके हिसाब से हम भरेंगे। तो यहाँ अस्मिन चित्रे एका नदी बहती है, एक नदी बह रही है। अस्मिन नदी पर्वतात में स्वरूप, यहाँ पंचमी भक्ति का प्रयोग है। नदी जो है वह पर्वत से निकलती है, तो यहाँ पंचमी भक्ति का प्रयोग हुआ है। नद्या जल शीतलमस्ति, नदी का जो जल होता है वह शीतल होता है। और नदी जलेन शस्य सेचनम भवति, नदी जल से फसलों का सिंचन करती है। भारत स्वर्णवत भूमि अस्ति, भारत जो है वह सोने की भूमि है। तो इस प्रकार से हमने पाठ को पढ़ लिया, समझ लिया, और प्रश्नों के उत्तर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों, आप लोग को यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।